गुड मॉर्निंग। सिंटैक्स के क्रम में आज हम लोग एक्सरसाइज जो करेंगे उसमें 2019 के आए हुए यूपी बोर्ड्स के प्रश्न होंगे। इसके पहले 2020 के कुछ क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस छूट गए थे, तो उनको देख लेते हैं। सुपीरियर के बाद टू होता है, सुपीरियर के बाद देन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही इज सुपीरियर टू हिम, सुपीरियर टू हिम, तो सुपीरियर देन हिम नहीं होगा। ही इज सुपीरियर टू हिम या ही इज सुपीरियर टू मी। एक नाइदर ऑफ का प्रयोग है, तो नाइदर ऑफ हमेशा दो वस्तुओं के लिए होता है जो आपस में वैकल्पिक हों, दो वस्तुओं के लिए जो आपस में वैकल्पिक हों। अब ये दो से ज़्यादा वस्तु या चीज़ें या व्यक्ति हैं, तो उनके लिए नन ऑफ का प्रयोग होता है। नन ऑफ यानी नो वन ऑफ, नन ऑफ नो वन ऑफ। तो नन ऑफ के बाद भी वर्ब सिंगुलर ही होती है। नन ऑफ तीन या तीन से अधिक के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे नन ऑफ दो चिल्ड्रेन हैज टेकन योर पेन। यहाँ पर हैज पर ध्यान दें, नन ऑफ के बाद हैव का प्रयोग न होकर के हैज का प्रयोग हुआ है। नन ऑफ दोज चिल्ड्रेन हैज टेकन योर पेन, क्योंकि बच्चे तीन या तीन से अधिक हैं। नीदर ऑफ दो चिल्ड्रेन हैज टेकन योर पेन, ये भी हो सकता है। तब आप मानेंगे कि बच्चे दो हैं। तो जब तीन या तीन से अधिक बच्चे होते हैं तो नन ऑफ का प्रयोग होता है और वर्ब सिंगुलर होती है। नन ऑफ दो चिल्ड्रेन हैज टेकन योर पेन। ये आर्टिकल का प्रयोग है 17 में। जैसे हॉस्पिटल, यदि कोई पेशेंट जाता है तो हॉस्पिटल के मुख्य उद्देश्य के लिए जाता है। कोई छात्र स्कूल पढ़ने जाता है तो स्कूल के मुख्य उद्देश्य के लिए जाता है। किसी एक्यूज्ड को, किसी अपराधी को जब जेल में भेजा जाता है, प्रिजन में भेजा जाता है, तो मुख्य उद्देश्य के लिए जाता है। यहाँ पर गो टू हॉस्पिटल होता है, गो टू द हॉस्पिटल नहीं होता है। या गो टू स्कूल होता है, गो टू द स्कूल या गो टू अ स्कूल नहीं होता है। गो टू प्रिजन होता है, गो टू अ प्रिजन नहीं होता है, या गो टू द प्रिजन नहीं होता है। यानी हॉस्पिटल, स्कूल, प्रिजन में जब कोई व्यक्ति मुख्य उद्देश्य के लिए जाता है तब आर्टिकल डी का या ए का प्रयोग नहीं होता है। द पेशेंट वेंट टू हॉस्पिटल, तो द पेशेंट वेंट टू हॉस्पिटल होगा। यहाँ हॉस्पिटल के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये 18 वाला प्रश्न बहुत ही इंटेलिजेंट प्रश्न है। सच का पूरक एज होता है, यानी सच एज कहा जाता है, सच हु नहीं कहा जाता। नोबडी लाइक्स सच मेन एज आर डिसऑनेस्ट। तो यहाँ पर सच आया है तो मेन के लिए एज आएगा, हु नहीं आएगा। नोबडी लाइक्स सच मेन एज आर डिसऑनेस्ट। हु आर डिसऑनेस्ट ब्लंडर है, बहुत ही ज़्यादा अशुद्धि है हु आर डिसऑनेस्ट, क्योंकि सच का पूरक हु नहीं होता है। 19 विश टू स्पीक टू, तो जैसे होम का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर सामान्यतः टू
प्रेपोजिशन बाद में नहीं आता है वर्ब के, लेकिन यहाँ स्पीक टू आएगा। और 20 इंटर्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। इंटर्ड नो प्रीपोजिशन। ही इंटर्ड द रूम, ही इंटर्ड द रूम। तो ये पीछे के थे, ये वाला 17 छूट गया था, तो आपने इसे करेक्ट कर लिया होगा। अब हम आज नई एक्सरसाइज देखेंगे। तो थोड़ा पहले आप वे प्रश्न देख लें, प्रश्नों को खुद हल करने की कोशिश करें, उसके बाद उनके उत्तर बताए जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छा जो है, अच्छे प्रश्न हैं। इनमें से कई प्रश्न जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मैंने देखे हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखें। पहला प्रश्न है, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। अब इसमें आपको क्या गलती नजर आती है? मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। सेकंड है, शी केम लाइटर देन आई एक्सपेक्टेड। बहुत आसान सी गलती है, शी केम लाइटर देन आई एक्सपेक्टेड। थर्ड देखें, राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन। राम्स ब्रदर्स कार। फोर्थ देखें, व्हेन ही अवोक। अब एक माने जागना, अवोक माने जागा, पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर आई एम। इसमें तो आपको आई एम को आई वाज कर देंगे, लेकिन दो गलतियां हैं इसमें, दो गलतियां हैं और दूसरी गलती ढूंढना बहुत ही इंटेलिजेंट काम है। व्हेन ही अवोक, जब वो जागा, ही आस्क्ड वेयर आई एम, आई एम का आई वाज, एक गलती और है। फिफ्थ, इफ आई वाज यू आई वुड नेवर डू दैट। सब्जेक्टिव मूड का है, असंभव कल्पना। छठा, द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आए करते हैं। अब इसमें तुलना है, और देखें तुलना क्या समान तुलना है। सातवां, मिस्टर पी के रॉय इज IMP। मिस्टर पी के रॉय इज IMP। तो देखें आर्टिकल से देखें क्या सही है। आठवां, वाई आर यू एफ्रेड फ्रॉम हिम। तो बड़ा कॉमन सी गलती है। 9, आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। 10, मैथमेटिक्स आर नॉट एन इजी सब्जेक्ट। सिंटैक्स ऑफ नाउन। एलेवन देखें, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। सिंस 3 days। 12, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन। तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल आता है, प्लूरल आया हुआ है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन। मैन होता तो गलत होता, मैन है, ये सही है। दैट हैज एवर लिव्ड, ये गलती है। दैट हैज एवर लिव्ड, सोचिए। 13, there are fine furniture in the house। fine furniture in the house। 14, he you and I are friends। इसमें एक नियम होता है, ये दो नियम आपको पता है तो इसे आप सही कर लेंगे। he you and I are friends। 15, sitting on the gate a scorpion stung him। गेट पर बैठे हुए एक बिच्छू ने उसे दंशित किया, उसे डंक मारा।
सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। तो अर्थ संबंधी तो मिस्टेक है, बिच्छू गेट पर बैठा था। 16 हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम विद ऑल ही हैड। सिंपल सा याद करने वाली गलती है। 17 शी हैव संग अ सॉन्ग। शी हैव संग अ सॉन्ग। 18 गॉड सेव्स मी। तो गॉड सेव्स अस, गॉड सेव अस ऐसा है, होता है। 19 द नंबर ऑफ इन्वाइटीज आर इंक्रीजिंग। तो द नंबर ऑफ इन्वाइटीज तो सही है, इसमें द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ वाला एक रूल चलता है। 20 मेनी अ बॉय वर प्लेइंग इन द फील्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। मेनी ए के प्रयोग के लिए इसके दो करेक्शन हो सकते हैं। मेनी अ बॉय वर प्लेइंग इन द फील्ड। 21 मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी। आप जानते होंगे। 22 वाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। वाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। 23 दिस न्यूज इज वेरी गुड टू बी ट्रू। टू वाला प्रयोग है। 24 सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। सूरज हमें जीवन और प्रकाश देता है। 25 दीज न्यूज हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द पीस ऑफ। दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। दीज न्यूज। 26 इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। 27 बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। 28 आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस। अब ग्रेटफुल की स्पेलिंग देखिए। ग्रेटफुल यानी कृतज्ञ यानी एहसानमंद। तो ग्रेटफुल की स्पेलिंग, लेकिन इसके अलावा भी एक गलती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस। तो एक तो स्पेलिंग की गलती है और एक ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है। आई एम ग्रेटफुल फॉर यू टू योर काइंडनेस। तो उम्मीद है कि आपने इन गलतियों को सही कर लिया होगा, और अब इसके बाद जो है इसका सॉल्यूशंस हम बताते हैं, और वो आपके लिए देखें आपने कितनी गलतियां की हैं, और कमेंट में लिखें कि आपने कितने सही किए थे। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उससे भी लिखें। पहला क्वेश्चन देखें। ही इज मोस्ट प्रेफरेबल जेंटलमैन। तो देखिए ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो जैसे परफेक्ट होता है, परफेक्ट माने पूर्ण, यूनिक होता है अद्वितीय, राउंड होता है गोल। तो अब कोई चीज़ राउंड है तो आप बोलिए मोर राउंड, तो मोर राउंड नहीं हो सकता, क्योंकि राउंड है तो राउंड है, न मोर राउंड हो सकता है न मोस्ट राउंड हो सकता है। ऐसे कोई चीज़ परफेक्ट है यानी पूर्ण है तो वो मोस्ट परफेक्ट या मोर परफेक्ट नहीं हो सकता है। अब कभी कभी लिटरेरी यूज में मोर परफेक्ट मोस्ट परफेक्ट कर कह देते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली जो परफेक्ट है वो चीज़ परफेक्ट है, वो मोस्ट या मोर नहीं होती है, या यूनिक है तो यूनिक है। तो ही इज परफेक्ट जेंटलमैन होगा। मोस्ट या मोर जब वो परफेक्ट है, पूर्ण है, तो तुलना नहीं होती है। ही इज परफेक्ट जेंटलमैन। मोस्ट परफेक्ट, परफेक्ट, यूनिक, सर्कुलर, राउंड,
नो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। दूसरा देखिए, शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। तो ये बहुत ही आसान है। लेट का जो कंपैरेटिव होता है वो लेटर होता है, LATER। LATTER का मतलब होता है बाद वाला। ए फार्मर, FORMER का अपोजिट है। फार्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला, और ये लेटर होना चाहिए यहाँ, यानी शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, LATER। थर्ड देखें, राम्स ब्रदर्स कार हैज बीन स्टोलन। तो द कार ऑफ राम्स ब्रदर, डबल पॉजिटिव नहीं होते हैं। द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन। फोर्थ देखिए, व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर आई एम। तो व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर, आई ही हो जाएगा, वेयर ही वाज, एम वाज हो जाएगा और आई ही हो जाएगा। समझे? थर्ड का तो नो डबल पॉजिटिव था। फोर्थ, ही सेड, जैसे कोई वाक्य है, ही सेड वेयर एम आई। अब इंट्रोगेटिव है तो इसमें क्या करेंगे, सेड को आस्क्ड में बदल देंगे, ही आस्क्ड वेयर। अब आई जो है ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो सब्जेक्ट ही है तो वेयर ही वाज। जो नरेशन के रूल हैं, तो वेयर एम आई, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो ही आस्क्ड वेयर ही वाज, आई ही हो जाएगा और एम जो है वाज हो जाएगा। तो चौथा था व्हेन ही अवोक ही आस्क्ड वेयर ही वाज। पांचवा, इफ आई वाज यू, तो सब्जेक्टिव है। इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। छठा, द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन आगरा। तो पांचवे का सब्जेक्टिव है, इफ आई वर होगा। छठा देखें, द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन द एरिया ऑफ आगरा। तो दिल्ली के एरिया की तुलना आप आगरा के एरिया से करेंगे, यानी दिल्ली की एरिया की तुलना आप आगरा से नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों असमान चीज़ हैं। दिल्ली की तुलना आप आगरा से कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली की एरिया की तुलना आगरा की एरिया से करेंगे। द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन द एरिया ऑफ आगरा। अब द एरिया ऑफ आगरा के लिए दैट ऑफ का प्रयोग आप कर सकते हो। तो द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन दैट ऑफ आगरा। मान लीजिए इधर प्लूरल होता तो दैट ऑफ को दोज ऑफ कर देते। द थिंग्स ऑफ दिल्ली, तो फिर दोज ऑफ आगरा होता। लेकिन द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन दैट ऑफ आगरा। द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन दैट ऑफ आगरा। सेवेंथ देखें, मिस्टर PK रॉय इज एन MP। ए MP जब सेवेंथ में क्या होगा, MP ए से उच्चारण होता है, ए क्या है, वावल है, तो एन MP क्यों, ये जो प्रोनाउंसिएशन है AM होता है, EMM, तो वावल होगा। आठवां देखें, वाई आर यू एफ्रेड फ्रॉम हिम। तो एफ्रेड ऑफ होता है, वाई आर यू एफ्रेड ऑफ हिम, एफ्रेड ऑफ भयभीत, वाई आर यू एफ्रेड ऑफ हिम। नहीं देखें, आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल। प्रेफर और प्रेफरेबल बार टू आता है, आई प्रेफर अ पेन टू अ पेंसिल। 10 देखिए,
मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स एक विषय है, सिंगुलर है, तो मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। 11 देखिए, ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days। तो 3 days पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित है, फॉर 3 days। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 3 days। 12 देखिए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज एवर लिव्ड। तो दैट मेन के लिए आया है, मेन प्लूरल है, तो होगा ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैव एवर लिव्ड। मेन दैट हैव एवर लिव्ड। 13 देखिए, देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस। तो फर्नीचर हमेशा सिंगुलर होता है, तो देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस, क्योंकि फर्नीचर का प्रयोग न्यूज की तरह हमेशा सिंगुलर में होता है। अब आप ये कर सकते थे, देयर आर फाइन पीसेज ऑफ फर्नीचर, देयर आर फाइन आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, लेकिन केवल एक फर्नीचर कहेंगे तो देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस। फोर्टीन से देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। तो एक रूल होता है 2, 3 और 1 का, यानी सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। अभी से डिटेल में आपको विस्तार में बताएंगे। 15 देखिए, सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। तो एक आसान सा है, इसमें वाइल लगा दीजिए। वाइल सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। एक इसका थोड़ी सी अच्छी व्याख्या हो सकती है कि अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम को पैसिव वॉइस में बदल दीजिए, तो दोनों के सब्जेक्ट ही हो जाएंगे और इस तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग सही हो जाएगा सिंथेसिस में। तो 15 वाइल्ड सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, इसको जो है अभी डिटेल में समझेंगे। 16 हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम ऑफ ऑल ही हैड। तो डिप्राइव माने वंचित करना होता है, इसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। हिज पेरेंट्स डिप्राइव्ड हिम ऑफ ऑल ही हैड। सी के साथ हैज लगता है, सी तो सिंगुलर है, तो सी हैज संग अ संग। गॉड सेव्स अस, और मैंने गॉड सेव अस भी पढ़ा है। द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर होता है वर्ब, तो द नंबर ऑफ इनवाइटीज इज इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ इनवाइटीज इज इंक्रीजिंग। 20 मेनी अ बॉय। तो मेनी अ के बाद नाउन सिंगुलर आता है, वर्ब भी सिंगुलर आती है, अर्थ प्लूरल होता है। मेनी अ बॉय वाज प्लेइंग इन द फील्ड। मेनी अ बॉय वाज प्लेइंग इन द फील्ड, या आप हटा दीजिए तो मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड, दोनों के अर्थ एक हैं। मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड या मेनी अ बॉय वाज प्लेइंग इन द फील्ड। मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी। 21 मिल्क इज प्रेफरेबल टू टी। 22 दिया व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग। तो सिंस फॉर का प्रयोग परफेक्ट में होता है, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
दिस न्यूज इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू। तो ये सुनने में ही अजीब लगता है। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यानी ये न्यूज इतनी अच्छी है कि सच नहीं हो सकती। तो टू गुड टू बी ट्रू, एडजेक्टिव गुड के पहले टू लगेगा। दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। तो द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ, सन के पहले दी लगता है। दी सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। दीज न्यूज, तो न्यूज सिंगुलर होता है, तो दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड, न्यूज सिंगुलर है तो न्यूज के पहले दिस लगेगा और हैव की जगह पर हैज लगेगा। दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। 26 इंटरेस्टिंग है। इट इज आई हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो हु का जो पहले आई है तो आई के जैसे वर्ब का प्रयोग होगा। इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई के साथ एम लगता है। इट इज आई हु एम योर बेस्ट फ्रेंड। 27 बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। तो इसे पहले वाले वीडियो में 2 बार मैं बता चुका हूँ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। इट बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस, सिंथेसिस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को देखें। इट बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। 28 और लास्ट, आई एम ग्रेटफुल, GRATEFUL, ग्रेटफुल माने होता है कृतज्ञ। आई एम ग्रेटफुल टू यू, तो ग्रेटफुल बाद टू प्रीपोजिशन आता है। आई एम ग्रेटफुल टू यू टू योर काइंडनेस। आई एम ग्रेटफुल टू यू टू योर काइंडनेस। अब इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं। uh, 28 को एक बार फिर से देख लेते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस। देखिए ग्रेटफुल फॉर थिंग होता है, ग्रेटफुल टू पर्सन होता है, तो आई एम ग्रेटफुल टू यू होगा, फॉर योर काइंडनेस होगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। एक तो ग्रेटफुल की स्पेलिंग सही करें, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, यानी ये दोनों यहाँ पर इधर उधर चले गए हैं, तो इसको आप सुधार लें। आई एम ग्रेटफुल टू यू, पर्सन के लिए टू, फॉर योर काइंडनेस। थोड़ा विस्तार में देखते हैं। This area of Delhi is bigger than the area of Agra. The area of Delhi is bigger than that of Agra. ये सब आप देख चुके हो। MP तो M आ रहा है तो NMP होगा। एफेड ऑफ होता है, प्रेफर टू होता है, मैथमेटिक्स इज होता है, और उसमें फॉर 3 days था क्योंकि 3 days क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। वन ऑफ द बेस्ट मेन है तो मेन के लिए हैव आएगा, दैट है, मेन हैव होता है। थर्टीन देखें, फर्नीचर होगा क्योंकि हमेशा सिंगुलर होता है। 14 में 2, 3, 1 का रूल है, यानी पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। यू ही एंड आई होता है, यू ही एंड आई। 15 में वाइल्ड सिटिंग है, या इसका पैसिव बना दीजिए, तो अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, तो एक्टिव में था, पैसिव हो जाएगा ही वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, तो हो जाएगा सिटिंग ऑन द गेट ही वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। ए भी सही है और ज़्यादा अच्छा है। सिटिंग ऑन द गेट ही वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन,
या वाई लगा दीजिए। 16 में डिप्राइव्ड ऑफ था, तो 17 सीक्स साथ हैज लगता है। 19 द नंबर ऑफ तो सिंगुलर है। 20 मैनी अ बॉय तो वर्ब सिंगुलर लेगा। मैनी अ बॉय वाज प्लेइंग इन द फील्ड, मैनी अ बॉय वाज प्लेइंग इन द फील्ड। 21 प्रेफरेबल टू होता है। 22 सिंस फॉर ए परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं। 13 में टू गुड टू बी ट्रू होगा, टू का प्रयोग है। 24 में द सन था। 25 में दिस न्यूज तो न्यूज सिंगुलर है तो हैज होगा, न्यूज के लिए दिस का प्रयोग होगा। इट इज आई हु एम, क्योंकि आई के साथ एम होता है। 27 नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है तो इट बीइंग अ कोल्ड नाइट होगा। और 28 ग्रेटफुल के बाद इसकी स्पेलिंग GREATFUL गलत है, GRATEFUL टू, तो ग्रेटफुल टू अ पर्सन, ग्रेटफुल फॉर थिंग, तो ग्रेटफुल टू अ पर्सन हो जाएगा और ग्रेटफुल फॉर थिंग हो जाएगा। तो जो वाक्य था आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंडनेस, तो इसे आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।